हेलो गाइस, आज हम यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा है, पीसीएस प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो इसमें आप रिपीटेड थीम्स या क्वेश्चन एज इट इज़ आप रिपीटेड एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज 2023 का डिस्कशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 12.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। सेकंड स्टेटमेंट है जौनपुर, गाज़ीपुर और बलिया में कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो 6.24% है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ घटना चक्र वगैरह में मिल जाएगी, जो रिसेंट करंट अफेयर्स ईयरली मैगजीन आती है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज डेट आर प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, प्रोड्यूस फ्रॉम इट। तो ये बहुत ही स्टैटिक और बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर रिन्यूएबल है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके होते हैं टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर हो गया। इस तरह की जितनी भी एनर्जी है ये सब नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि विच आर द एमंग द फॉलोइंग translated 300 volumes of संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। ठीक है, ये बहुत ही स्टैटिक और ये क्वेश्चन इस तरह के आपको जो ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है अजीज़ुद्दीन खान। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये जो ईयरली मैगजीन घटना चक्र की आती है उसको आप पढ़िएगा, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इस साल भी जो प्री होने वाला है उसके लिए भी जो घटना चक्र ईयरली मैगजीन आती है उसको आप ज़रूर रिफ़र करिएगा। अभी ये मार्केट में आई नहीं है, तो जब आएगी इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इसका आंसर डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें पूछा है कि पाँचवें क्वेश्चन में जो द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, फंक्शनल। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो D1 to 3 है। इस क्वेश्चन पे डिबेट बहुत था कि फंक्शनल पॉवर्टी भी है या नहीं, लेकिन ऑप्शन उस तरह का कोई है नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बार फिर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, पहला स्टेटमेंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्पैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेवन्थ क्वेश्चन फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो घटना चक्र की हिस्ट्री बुक आती है उसमें आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट, और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट। इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, और डेट ऑफ कमेंसमेंट सबसे लास्ट में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, ये हैंग कर गया लगता है, खैर कोई नहीं, है ना। फिर एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 50% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी वाले पार्ट से होते हैं। जब आप साइंस एंड टेक पढ़िएगा तो बायोलॉजी वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें डिजीज़ पूछा है और उसके कॉजिंग फैक्टर पूछे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका पेप्टिक अल्सर का बैक्टीरिया होता है, डेंगू का वायरस है, एलिफेंट फुट का आपका वॉर्म है, मलेरिया का प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का 4, ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये देखिए, ये भी पूरी तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन है, और इसको आप जो नॉर्मल आपकी घटना चक्र की बुक आती है या फिर ल्यूसेंट जो बुक आती है उसमें आपको ये जो है ये आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है कि मिरात सिकंदरी जो बुक है वो किस चीज़ से कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्ट्री ऑफ गुजरात। फिर बुरहान मसीर जो है इसका आंसर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ बहामनी अहमदनगर। फिर रियाज सलातिन का आंसर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ बंगाल। फिर रियाजुल इंशा का आंसर होगा ये आपका कलेक्शन ऑफ महमूद गवास लेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर 10th क्वेश्चन पे आते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड। नहीं, देखिए ये अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट, जब पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज होता है तो इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो ये स्टेटमेंट इसका बी सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन भी बहुत ही स्टैटिक है, आपको किसी भी जनरल जो हम लोग बेसिक रिसोर्सेज रेफर करते हैं उसमें मिल जाएगा आपको, चाहे घटना चक्र हुई या लूसेंट हुई। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली? इसका आंसर अनुशीलन समिति है। ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। सेम इसका सोर्स आपको फॉलो करना है, घटना चक्र की ईयरली मैगजीन आती है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी 2023। कोशिश करिएगा आप एटलीस्ट एक साल का जो करंट अफेयर्स है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। इसका आंसर क्रिस हिप्किंस हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट इज करेक्टली मैच्ड? फिर ये स्टैटिक और बिल्कुल जो बेसिक रिसोर्स आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए उसी से है ये। इसका आंसर न्याय गौतम हो जाएगा। ठीक है। When was the first census work done for the first time in India? अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको हर रिसोर्स में मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो या घटना चक्र हो। ठीक है। इसका आंसर ए होगा, इन द ईयर 1871। 15th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन 2023-24 यूनियन बजट जो द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? देखिए घटना चक्र में ना जो ईयरली मैगजीन आती है उसमें एक पोर्शन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का अलग से होता है। ठीक है। तो उसको आप ज़रूर रेफ़र करिएगा। ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन ऑफ मनरेगा फॉर मनरेगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन ऑफ जल जीवन। ये करंट अफेयर्स में उस साल ये बहुत न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है। इन फरवरी 2023 इंडियाज़ बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? उस समय ये न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया है। इसका आंसर तुमकुर कर्नाटका हो जाएगा। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? पोएटिस है और कॉम्पोजिशन है। ठीक है। इसमें जो इसका सी आंसर होगा ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय। ठीक है। ये भी बहुत देखिए आपका बेसिक रिसोर्स लक्ष्मीकांत वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, या घटना चक्र की भी जो क्वालिटी आती है उसमें भी ये मिल जाएगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा है कि विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम। ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी और बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। ठीक है। अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन विद द स्टेट लेवल। नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉक लेवल नहीं होता है, वो आपका ग्राम सभा होता है। ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नॉट included as the venue for 11 meetings of the 200 sessions of G20 during the India's presidency of the group? तो देखिए 2023 का जो G20 समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, तो इसलिए कई सारे यूपी के शहरों में भी इसका जो आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर कानपुर होगा। उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन भी बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कितने चैप्टर्स और सेक्शंस होते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस हैं। ठीक है। 22 क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट इज़ मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? इसका ओनली 4 है। देखिए एक बार फिर से साइंस टेक का क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी वाले पार्ट से है। ठीक है। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंदर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? ये फिर उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका आंसर 149 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? ठीक है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका आंसर मॉडर्ना है। ठीक है। इन 1918 यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? देखिए ये भी बहुत ही स्टैटिक और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, कई बार इसको यूपीएससी ने रिपीट किया है। इसका आंसर होगा इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफिसर वॉज नोन एज द भाग दुघा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये जो है आपका रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था उसको हम भागा दुघा कहते थे। ठीक है। वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर पॉलिटी से क्वेश्चन है सिर्फ 27th, इसमें आर्टिकल्स और उसकी मैचिंग पूछे हैं। तो देखिए आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, 315 जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन है और आर्टिकल 338 जो है
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A4321, ठीक है। 28 पे आते हैं, विच द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2022-23, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये डी हो जाएगा। ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसका करंट रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन जब आप बजट पढ़िएगा तो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर 29th क्वेश्चन पे आते हैं, मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट, द कंसर्न सेंट वॉज अ नागसेना। देखिए ये भी पहले PYQ में आया हुआ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर नागसेना होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड हैज़ ऑथर्ड द बुक स्पेयर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। ये उस समय भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये उस समय बुक रिलीज़ हुई थी इसलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड है कि असर्शन दिया है कि 12 चीताज अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन February 2023, ठीक है। रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर टू बी प्रायोरिटी फॉर इंडिया, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले को, ठीक है। 32 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू डाइकिन यूनिवर्सिटी। देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटी कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इंडिया में खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उस समय भी करंट अफेयर्स से था, वही क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है, इट विल द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस, बिल्कुल सही है। इट इज़ बीइंग सेटअप इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, इसका आंसर गुजरात है, ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। 33 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियाज G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए 2023 में इंडिया G20 का मेंबर था, मतलब मेंबर नहीं था, उसका प्रेसिडेंटशिप इंडिया ने लिया था, मेंबर तो अभी भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बोथ 1 and 2 करेक्ट है। लोगो है 7 पेटल्स है और 7 पेटल्स रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन द लोकसभा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर, ठीक है। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी PCS ने इसको पूछा है। इसका आंसर मीरा कुमार है, ठीक है। 35 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज इज अबव 16% जुलाई 2022, बिल्कुल सही है ये। 75 DBUs डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी सही है। जो PMI सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है विटनेस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022, ठीक है, ये भी सही। इसमें डी स्टेटमेंट गलत है कि फैशन कैप्चर्ड नियरली फैशन ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज कैप्चर्ड नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट बाई 2020। ये उस समय के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, तो इस बार पर भी इंपॉर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आपका फरवरी में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। 36 क्वेश्चन भी कई बार PCS ने इसको रिपीट किया है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपके पेशवास थे उनको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ होगा, फिर इसमें बाजीराव होगा, थर्ड होगा आपका माधवराव 1, फिर नारायण राव, जिसका होगा 1 2 4 3, ठीक है। 37 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन यूक्रेन, ठीक है। रशिया यूक्रेन का वॉर तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर यूक्रेन में वो डोनेट्स्क है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। जो आपका सैलिनिटी होता है वो इक्वेटर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, ठीक है। इसका आंसर गुनार मिंडाल है। ये बहुत ही मतलब पॉपुलर बुक है, इसको गुनार मिंडाल ने लिखा था, ठीक है। 40th क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द E.V. रामास्वामी नायका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1925, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चंस आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, घटना चक्र और लूसेंट, इनमें से कोई भी एक बुक आप अच्छे से पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 41 क्वेश्चन पे आते हैं, इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, न्यूजीलैंड्स गोल इज टू बी स्मोक फ्री बाई, ये स्मोक फ्री का टारगेट जो है 2025 का है, न्यूजीलैंड ने सेट किया था, ठीक है। ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर उस समय देखिए जनवरी 2023 में जो प्लेन क्रैश हुआ था नेपाल में, उस एयरलाइन का नाम पूछा है, तो इसका यति एयरलाइन नाम है, ठीक है। फिर देखिए फिर से ये इंडेक्स है, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इंडिया जो रैंक है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कितनी है, तो ये 10th रैंक है इंडिया की, ठीक है। और जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटर शेड, इसका आंसर होगा, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सब। फिर देखिए ये फिर से आपका जो
ये आपका स्टैटिक, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में रिलीज़ हुई थी कि इंडिया का रैंक जो है अपग्रेड हुआ है 130 से 132 इन 2022। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज़ रैंक स्लिप्ड फ्रॉम 130 इन 2020 टू 132। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसका ओनली 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24। इसमें जो आपका सब्सिडी है ये 9% नहीं है, ये बिल्कुल ये गलत है, बाकी तीनों आपके सही है। ठीक है, फिर आपका ये स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी पॉपुलेशन थियोरी किसने दी थी। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी थी उसको आपका एडविन केनमैन ने दिया था। सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी को आपका हेनरी जॉर्ज ने दिया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को आपका थॉमसन ने दिया था। और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी को आपका माल्थus ने दिया था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये पहले भी इस यूपीपीएससी ने इसको नहीं इस तरीके से लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी है, पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी किसने दी है। ठीक है, तो ये भी PYQ थीम से या क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नेपेंथीस। ये भी NCERT या लुसेंट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। ये रियो ग्रांड रिवर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में जो और भी पहले के प्रीवियस ईयर रहे हैं PCS में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस स्टेट यूटीज करेक्टली मैच्ड। नीति पास आपका उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बाकी तीनों गलत मैच्ड हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स आर फाउंड बाई ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। ठीक है, जो फूड चेन में लिंक ही नहीं होगा तो ट्रॉपिक लेवल फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट डिपार्टमेंट 2023-24 इज़ करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपका बी है ये बिल्कुल इनकरेक्ट मैच्ड है, इसका बजट ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तीनों ये सही है। ठीक है, 53 पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। कॉमन पोस्ट में भी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रेगुलेट सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सेक्रेटरी स्टाफ के सर्विस कंडीशंस को। ठीक है, 54 पे आते हैं, ऑन 25 दिसंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज फॉर 1 ईयर टू दोज मीन्स हु वर बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005। तो ये उस समय से करंट अफेयर से रिलेटेड, इसका आंसर ताइवान है। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड विच रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2022। ठीक है, इसका आंसर अनुराधा रॉय होगा। ठीक है, फिर विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। इसका आंसर है टॉक्सॉइड, जो आपका वैक्सीन है वो। ठीक है, 57 पे आते हैं, द एक्वाटिक प्लांट कॉमनली नोन एज बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉक्ड राइस फील्ड इज एजोला। इसका आंसर है, ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज़, ये क्वेश्चन पहले भी PCS ने कई बार पूछा है। ठीक है, 58 पे आते हैं, असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज़ ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर रीज़न है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल प्रेसिडेंट बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है उनके लिए कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेन लेकिन सही नहीं कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार पूछा है PCS में। इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। 60 पे आते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, कौन था लीडर बरेली में। ठीक है, इसका आंसर खान बहादुर खान होगा। ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है इसका जो आर्टिकल 20 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, 62 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ओनली 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
बाई विच ईयर द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर 2070 है जो आयोग ने दिया है। हालांकि कुछ डिबेटेड था कि इसका आंसर 2020 45 ही होगा, लेकिन इसका आंसर जो है 2070 आयोग ने दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट गलत है। 4th शेड्यूल आपका बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। 4th शेड्यूल, ठीक है। अब 65 पे आते हैं। SDG गोल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 30 SDG जो 17 SDG गोल्स हैं 2030 तक के लिए, वो बिल्कुल आपके टेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो SDG 10 जो है वो आपका है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। SDG 13 जो है आपका वो है क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो आंसर हो जाएगा 3142, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क, ठीक है। इसका आंसर है नाइट्रोजन, ठीक है। ये भी आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, बायोलॉजी वाला पार्ट है इसका, ठीक है। जो बॉटनी वाला पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, घटना चक्र वगैरह में। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्जेस द फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जवाबी वॉज सैक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन February 2023 बाय द ब्रिटिश PM ऋषि सुनक। इसका आंसर टैक्स स्कैंडल है, उस समय ये न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन पूछा है आयोग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज़ बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। इसका आंसर हरियाणा है, ठीक है। फिर माउंट न्यूमैन इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, ये आपका आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है, माउंट न्यूमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए फार्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिससे आप कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, फार्मिंग से करते हैं, सर्विस से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से करते हैं, लेकिन वॉलंटरी सोशल सर्विस से आप कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द पुरानाज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण, ठीक है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं आपके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। स्कीम जो फेमस स्कीम था जिसके 10 ईयर्स या 5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं वो अक्सर आयोग पूछते रहता है, ठीक है। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। फिर 73 पे आते हैं। व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वेरेंडो एंड सर्च्योररी विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। पार्लियामेंट मे बाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा। फिर पूछा था निसार सैटेलाइट, निसार, ठीक है, जॉइंटली डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर इसरो और नासा है, ठीक है। 76 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राम गंगा रिवर ज्वाइंस गंगा एट कन्नौज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रिवर बेतवा ज्वाइंस यमुना नियर प्रयागराज, ये गलत है, ठीक है। तो ओनली 1 इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर ये भी देखिए 77 क्वेश्चन भी कई बार पूछा है आयोग ने कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ग्रीक्स, कुशाना और साकास को अरेंज करना है, इसका आंसर ग्रीक, साकास और कुशाना हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड, इसका आंसर एक्ट ऑफ 1999 है, सॉरी 1919। फिर 79 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, इसका आंसर इंसुलिन है। ये भी आयोग ने पहले कई बार पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो आपको जो नॉर्मल रिसोर्सेज आप घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा ये। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, ठीक है। एक्टीनियम जो है नोबल गैस नहीं, बाकी तीनों क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडॉन तीनों नोबल गैस है, ठीक है। 81 क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 16 हु डाइड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसमें न्यूज़ में रहा होगा। तो ही वॉज अ नेटिव जर्मनी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा, ठीक है। 82 पे आते हैं। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट आंसर है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आयोग ने इसको पहले भी कई बार पूछा है, ठीक है। जाइलम इन
प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, इसका आंसर होगा वाटर, और फ्लोएम से हम फूड ले जाते हैं, ठीक है। प्लांट जो है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। फिर 84th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022, ठीक है। ये उस समय करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर राजस्थान होगा। टू whom डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस, ठीक है। स्पेन एंड अमेरिकन, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था फिलीपींस में इनको, ठीक है। फिर 86 पे आते हैं, मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। हम रिवर का और प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना है। पहला है यमुना, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा रिवर जो है आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी रिवर आपकी नासिक से निकलती है। और महानदी सियावा से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4321, सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माउंटेन और कहाँ कौन सी कंट्री में है, तो किलिमंजारो आपकी तंजानिया में है। तोपकल जो है आपका मोरक्को में है। स्टैनले जो है आपका युगांडा में। और होगार जो है आपका अल्जीरिया में। तो आंसर हो जाएगा इसका 3142, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। फिर 88 पे आते हैं, तो फॉलोइंग लेक और कंट्री जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो मार्काई वेनेजुएला बिल्कुल सही है। मिशिगन यूएसए में है, ये भी सही है। बाइकल रशिया में, ये भी सही है। तो ओनेगा कनाडा, ये गलत है आपका, तो ये सही हो जाएगा। फिर 89 पे आते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये भी बिमल जलान की बुक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 90th क्वेश्चन पे, with reference to the representation of Uttar Pradesh in parliament, which of the following statement is correct? Uttar Pradesh has 31 seats in the Rajya Sabha for elected for Rajya Sabha, ठीक है, बिल्कुल सही है। 80 members of लोक सभा elected from उत्तर प्रदेश, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर 91 पे आते हैं, with reference to Captain Hawkins, ठीक है, which statement is correct? He came to India in 1611 as the envoy of James I, ये स्टेटमेंट गलत है। He was very well versed in Turkish language, ये भी गलत है। इसमें neither 1 neither 2 होगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। रिडक्शन इन मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये बिल्कुल सही है। बाकी में आप ये भी देखिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ओनली है, तो ये बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। जो भी स्कीम्स होती हैं बहुत ब्रॉड उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत नैरो नहीं होता है, ठीक है। फिर 93 क्वेश्चन पे आते हैं, द रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करता है, जिसका आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। 94 क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फाइनेंस कमीशन हैज़ अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, ठीक है, ये गलत है। इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग, नहीं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो जाएंगे। फिर हंगुल डियर इज़ फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? हंगुल डियर, इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर 96 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है ये। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। फिर 97 पे आते हैं, द टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट? इसका आंसर मोहम्मद शाह होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर इसके लिए एकमात्र सोर्स घटना चक्र है, उसको आप पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा ये। With reference to the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which the following statement is correct? The acts done by him as the Vice President before such declaration is considered valid, बिल्कुल सही है। The acts done by him as the Vice President on the day of such declaration are not considered valid, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका only 1 होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट 99 है, आर्कोलॉजिकल साइट और प्रेजेंट लोकेशन पूछा है, ठीक है। तो नेवासा जो है आपका महाराष्ट्र में है, ईसामपुर आपका जो है कर्नाटका में, दिदवाना जो है आपका राजस्थान में है, और गुडियम की तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3412, तो सी हो जाएगा, ठीक है। विद रेफरेंस, देखिए ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो 100 नंबर। विद रेफरेंस टू द SCO फिल्म फेस्टिवल विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म फ्रॉम SCO कंट्रीज, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स के सही है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था ये। फिर 101 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैटराइट सॉइल? द सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, नहीं, ये रिच इन आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका ओनली 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स पार्ट 11, ये बिल्कुल गलत है।
यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में है, ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में है, बिल्कुल सही। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ट्राइबल न्यूज़ हो जाएगा। फिर 103 में पूछा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें डेजर्ट को अरेंज करना है, ठीक है। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, तो इसमें सबसे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो सबसे छोटा जो डेजर्ट है वो आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद से गोबी डेजर्ट सेकंड नंबर पे है, फिर आपका अरेबियन डेजर्ट थर्ड है, और फिर आपका सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो इसका हो जाएगा 1423, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 104 पे आते हैं। एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द टॉप 3 पोजीशंस इन द वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टायर 1, ठीक है। ये फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। Based on the global indicator framework and data produced by the National Statistics Symbol and information collected at regional level, the United Nations Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal Report. बिल्कुल सही है ये। Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal Review deliberations at the United Nations General Assembly once every quarter, ठीक है। ये गलत है, इसका सिर्फ only one सही होगा, ठीक है। अब 106 पे आते हैं। इस क्वेश्चन है असर्शन है कि असर्शनिज्म का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है बिल पास्ड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों स्टेटमेंट सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका बी हो जाएगा। 107 पे आते हैं। विच द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें जो मोपला विद्रोह है ये सबसे लास्ट में हुआ था, मोपला रिवोल्ट, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो पेस्टिसाइड जो है ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बाकी तीनों बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। 109 पे आता है। एजेंडा 21 ऑफ द रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पीसीएस आयोग ने इसको पीसीएस ने कई बार पूछा है, ठीक है। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। अब ये इसका जीरो कोल्स एनिमल्स को जो है ये डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स जो जीरो कोल्स कहते हैं, जेरी कोल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देवप्रयाग है। सी वीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सी वीड्स, आयोडीन के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा, ठीक है। इट हैज़ द नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। तो इट हैज़ द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट पावर्स आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। इट हैज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टेंट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरियाज ऑफ पंचायत, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम। लोटिक सिस्टम का मतलब होता है जो फ्लोइंग सिस्टम्स आपके होते हैं उनको लोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रिवर हो जाएगा। और जो स्टैटिक सिस्टम्स होते हैं उनको हम लेंटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, जो रुके जैसे पॉन्ड्स, स्वैम्स और मार्शी एरियाज हैं, ये लेंटिक सिस्टम इनको बोला जाता है। फिर 115 पे आते हैं। What was the name of the female regiment constituted as the part of Azad Hind Fauj by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सिंपल क्वेश्चन है, रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। Which of the following Scorpion class submarines was commissioned into Indian Navy in January 2023? इसका आंसर INS वगीर है, उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आलमगीरपुर है, बताइए कहाँ पे है ये, आप लोग कमेंट्स में बताइए आलमगीरपुर कहाँ पे है। 118 पे आते हैं। पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल पास लॉन्च इन 2022, नहीं है, गलत है। पीएम गति शक्ति परटेन्स टू 7 इंजन्स, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। NIP विल बी अलाइंड विद द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। 119 पे आते हैं। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम। ये 2021 में इसको रीनेम किया गया था, ठीक है। अब 120 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द एल नीनो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। दिस वार्म करंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन इन द सी। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये टेम्परेचर आपका जो पेरिवियन कोस्ट पे इंक्रीज़ नहीं होता वहाँ डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ओनली स्टेटमेंट सही होगा। शिव समुद्रम कालापक्कम आर
रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हाइडल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, कई बार पीसीएस आयोग ने इसको पहले भी पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24, हाउ मेनी स्किल इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो 30 जो है सेटअप किए गए थे इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ खुला थी, ये जामनगर में आपका ओपन किया गया था। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश सही मैच्ड है, हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ खिलजी गलत मैच्ड है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं बाकी। और इल्तुतमिश फादर ऑफ रज़िया बिल्कुल सही है, ये मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन आंसर गलत है। गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सितु कंजर्वेशन, ठीक है ना। एक्स सितु जैसे आपके होते हैं बोटानिकल गार्डन्स वगैरह, ठीक है। बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं वो एक्स सितु होते हैं। फिर हु वाज खरीदार, ठीक है। तो ये जो इस मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से, इसका आंसर है डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिग्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, ये भी आपको जो नॉर्मल आपके रिसोर्स हैं या घटना चक्र हो गई, एनसीईआरटी हो गई, इसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक सिस्टम्स, इकोसिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द Bay of Bengal branch of southwest monsoon and it lies in the rain shadow region of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon during the monsoon season। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही और एक्सप्लेन भी इसको सही कर रहा है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टन केसेस, नहीं ये गलत है। ये आपका मनी बिल से रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल, आर्टिकल 109, ठीक है। स्टेटमेंट टू द स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सही है, इसका ओनली 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज़ नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका आंसर गंगा एक्सप्रेस वे, इसको यूपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फंड कर रही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 131 पे आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वुड इट बी कॉल्ड, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका आंसर शांति घोष रिलेटेड नहीं थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसका आंसर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। जाकर्ता इंडोनेशिया में, रोटरडैम नीदरलैंड में है और मोंटेविडियो यूरुग्वे में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 11 का चाइना होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आयोग ने पहले भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो ये अनूठी उपहार स्कीम है ये जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, बाकी कोई स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। चंदौली में है, सिंपल क्वेश्चन है ये। विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ लंडन बोरो ऑफ साउथवर्क फॉर द सेकेंड टाइम, इसका आंसर सुनील चोपड़ा है, ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ रिवोल्ट 1857 स्टार्ट ऑफ रिवेलियन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसका झांसी इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी ये तीनों करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। व्हाट कॉज्ड विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कोरियोलिस फोर्स है, ये आयोग ने पहले भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा है कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द वाटर एक्ट वाज इनैक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो वाटर एक्ट जो था वो आपका 1974 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। इंडिया इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
143 क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक्सिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। देखिए ओजोन लेयर जो होता है आपका वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव बाय 2030। जेंडर इक्वालिटी में अचीव करना है, स्पेस रिसर्च नहीं है ये, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये भी अचीव करना है, जीरो हंगर भी अचीव करना है, इसका स्पेस रिसर्च आंसर हो जाएगा रिसर्च। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ILO, ठीक है। फिर हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग नटू नटू, इसका आंसर MM किरवानी हो जाएगा, किरावनी हो जाएगा, ये भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, एम द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023। तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर। तो जैनुद्दीन अबिदीन ने जो है काउ स्लॉटर और जजिया को अबॉलिश किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी रिवर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो मलप्रभा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी बिल्कुल सही, हेमावती कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, मंजरा जो है आपका गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, पंडिता मांदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये 2023 का जो पेपर था हमने डिस्कस कर लिया है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।